जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है कन्या राशि के जातकों। आपने देखा थंबनेल। वास्तव में इतनी दौलत आ जाएगी कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। कभी कभी इंसान के पास पैसा नहीं रहता तब भी नहीं कर पाता, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी नहीं कर पाता। लेकिन वो आएगी कैसे? मैंने ये थंबनेल बनाया, मैंने ये चार्ट बनाया, तो मैं हवा हवाई में बात करता नहीं, पहली चीज, क्योंकि हवा हवाई ज्यादा देर टिकती नहीं है। ठीक है, मैं बात करूंगा रियलिटी के ऊपर। देखो, पैसा भाई बिना मेहनत और बिना बुद्धि के आने वाली नहीं है। बुद्धि के साथ मेहनत चाहिए, ज्यादातर तो बुद्धि चाहिए। ठीक है, तो मैं ये चार्ट बनाया हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए। इस चार्ट में 3 नक्षत्र हैं। 3 नक्षत्र है इस चार्ट में। 3 नक्षत्र क्या है? उत्तरा फागुन फर्स्ट नंबर। जो नक्षत्र अपना जानते थे वो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो चीजें आप कर रहे हैं उसको भी कमेंट कीजिएगा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नौकरी हो। ठीक है, तो पहला जो नक्षत्र है वो है उत्तरा फागुन, और दूसरा जो नक्षत्र है वो है हस्त, तीसरा जो नक्षत्र है वो है चित्रा। ये तीनों नक्षत्र हैं। तो उत्तरा फागुन नक्षत्र वाले, इसे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे इनके जीवन में दौलत का भंडार हो जाए? कौन सा काम करना चाहिए? कौन सी नौकरी करनी चाहिए? किस नौकरी के पीछे इन्हें दौड़ना चाहिए? कौन सा बिजनेस करना चाहिए? हम इसके ऊपर बात करेंगे बेशुमार दौलत के लिए। ठीक है, तो उत्तरा फागुन वाले जब नौकरी की बात करें तो प्रशासनिक जो सेवाएं होती है उसमें ये ट्राई कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ना है। क्यों? उत्तरा फागुन का जो नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो है सूर्य। सूर्य ही राजा है। सूर्य प्रशासन को चलाता है, सूर्य शासन को चलाता है, राजा है। सूर्य जो है सभी कर्मचारियों को जन्म देता है। वो चाहे तो कर्मचारी मिटा दे और चाहे तो जन्म दे दे। वे सब कुछ कर सकते हैं, तेज से भरे हुए हैं, हिम्मतवर है, और नेतृत्व करने की क्षमता होती है, तो वे कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में ये जा सकते हैं, बैंकिंग में ये जा सकते हैं, सरकारी विभाग में बहुत सारे सरकारी विभाग है, जो भी जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए आप पूरा पूरा ट्राई कर सकते हो। आप जो है शिक्षक भी हो सकते हो, क्योंकि बुद्ध का इनमें प्रभाव है। तो बुद्धि प्लस कंट्रोल करने की क्षमता, तो बच्चों को कंट्रोल करना और बुद्धि से काम करना। तो बुद्ध कन्या राशि का स्वामी है और इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। तो आप शिक्षक भी बन सकते हो, साथ ही साथ आप मैनेजमेंट भी कर सकते हो, मैनेजर भी बन सकते हो। सरकारी जॉब हो या प्राइवेट किसी भी प्रकार के कंपनी में जॉब हो, सेक्टर में जॉब हो, उसमें आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, जॉब की बात हुई। अब बात करते हैं उत्तरा फागुन कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापार की बात। तो आपको लिए शिक्षा संस्थान जैसे स्कूल, कोचिंग, शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ऐसा अगर आप संस्थान खोलते हैं तो आप बड़े आगे जाने वाले। कौन? ये उत्तरा फागुन वाले। अब मेडिकल स्टोर भी इनके लिए विशेष कहा गया है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर भी आप अगर खोलते हैं उत्तरा फागुन वाले, तब भी आपकी नैया पार होनी है। ठीक है, स्टेशनरी, किताब वाली चीजें, पुस्तकालय, पुस्तक का व्यापार, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ व्यापार की हमने बात किया, ये सारी चीजें उत्तरा फागुन वाले कर सकते हैं। अब कन्या राशि के दूसरे नक्षत्र में चलते हैं। दूसरा नक्षत्र क्या है? तो हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र आप देख सकते हैं दूसरा नक्षत्र है। तो इनके जॉब की हम बात करें तो इनका जो नक्षत्र का स्वामी है वो चंद्रमा है। सौम्य है, सरल है, परोपकारी है। ये नक्षत्र वाले सौम्य है, सरल है, परोपकारी है, सौंदर्य से भरे होते हैं, और हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, सेवाएं इनको अच्छा लगता है। बुद्ध के प्रभाव है, तो चंद्रमा और बुद्ध दोनों मस्तिष्क के कारक है। चंद्रमा चंचलता है तो बुद्ध एकाग्रता है, बुद्धि है। ठीक है, तो हम इनकी जब नौकरी की बात करें ना, तो ये डॉक्टरी फील्ड में जा सकते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं,
किसी भी प्रकार के विशेष डॉक्टर, सर्जन तो ना कहूं, विशेष डॉक्टर, वो चाहे दांत का डॉक्टर हो, कान का डॉक्टर हो, नाक का डॉक्टर हो, मुंह का डॉक्टर हो, किसी का भी डॉक्टर हो, वो डॉक्टर हो सकता है। ठीक है। बुध के प्रभाव के कारण जितने भी नक्षत्र है सब में शिक्षक का जरूर उल्लेख आएगा। आप शिक्षक हो सकते हैं बुध के प्रभाव के कारण, ये भी शिक्षक की ओर जा सकता है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे छोटे स्कूल का मास्टर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अकाउंटेंट ये हो सकता है, हस्त नक्षत्र वाले अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है। बैंक कर्मचारी ये हो सकते हैं, बैंक का कर्मचारी ये हो सकता है, बैंकिंग में आप हाथ आजमा सकते हैं, और हाथ आजमाएंगे तो आगे भी जाएंगे, ये चीजें हैं। अब बिजनेस की मैं बात करूं, हस्त नक्षत्र वालों की बिजनेस की बात करें, बिजनेस क्या कर सकते हो आप, तो आप प्रिंटिंग प्रेस का काम कर सकते हो, आप कपड़ा व्यापार का काम कर सकते हो, आप डेयरी का काम कर सकते हो, दूध का चंद्रमा का कारक है इसलिए आप ब्यूटी और कॉस्मेटिक सामान का काम कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर का आ, आप कर सकते हो व्यापार, इतनी सारी आप व्यापार कर सकते हो हस्त नक्षत्र वाले, कन्या राशि वाले। ठीक है। अब हम लास्ट नक्षत्र के बात करेंगे, जो लास्ट नक्षत्र है हमारा चित्रा। हाँ, हम आप सबको बता दें कि ये जितने भी हम आप सबको बता रहे हैं जॉब और व्यापार के बारे में, ये राशि के ऊपर है, चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो चंद्र राशि करोड़ों खरबों लोगों का होता है। ठीक है। तो इनमें क्या है, कुछ चीजें आप विचार कर सकते हैं कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूं, कि मुझे ये इनकी बात सुन करके, चेहरे की बात सुन करके क्या ले लेना चाहिए डिसीजन, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि एक पर्सनल पर्टिकुलर एक पर्सन का जो अ, राशि और उनका जो कुंडली होता है वो बिल्कुल अलग होता है ना। लग्न राशि क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या, ये सब चीज मायने रखती है। तो इन सब चीज को जानना है, समझना है और सही डिसीजन लेना है, तो आपको चाहिए कि आप कुंडली विश्लेषण करवाएं। कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा कि मैं जाऊं कहाँ, किस फील्ड में जाऊं, किस काम को छोड़ दूं, किस काम को पकड़ लूं, ये सारी चीजें आपको फायदेमंद देगी, आपको लाभ होगा कुंडली विश्लेषण से। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो नंबर तो आपको मिल ही गया होगा, फर्स्ट में आप नंबर देख ही लिए, तो आप उस नंबर को लेकर के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारा एक फीस है, हम व्हाट्सअप में आप उस फीस को बता देंगे, उस फीस को आप पे करके A to Z डिटेल ले सकते हैं, माँ कामाख्या की कृपा आप पा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस चीज को समझ करके आपको निर्णय लेना है, आंख बंद करके निर्णय नहीं लेना है। कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल भगवती की कृपा से भगवती ही गुरु बन करके हमारे माध्यम से आपको रास्ता दिखा रही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों लास्ट नक्षत्र के बारे में। वो लास्ट नक्षत्र क्या है, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र वाले का स्वभाव, तो मंगल इनका नक्षत्र का स्वामी है, इनका स्वभाव कैसा है, तो इनका स्वभाव है एग्रेसिव और साहसी। एग्रेसिव रहते हैं, एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि किसी को झपड़ झपड़ कर दे, ऐसा नहीं। एग्रेसिव का मतलब काम अपने कर्म करने के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए वो एग्रेसिव रहता है, हिम्मतवर रहता है। ये साहसी होते हैं, साथ ही साथ ये नेतृत्व करने की क्षमता इनमें भी होती है, लीडरशिप की क्षमता होती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा कहा जाए कि हष्ट पुष्ट, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, ये लोग होते हैं। ठीक है। अब ये मंगल का बात है, मंगल के साथ अब बुध का प्रभाव है, क्योंकि बुध राशि का स्वामी है, वो पूरा पूरा कंट्रोल करने वाला है। ये तो नक्षत्र के स्वामी है, इनका थोड़ा प्रभाव है, इनका 25 प्रभाव है, तो उनका पूरा 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 75 प्रभाव है। तो क्या है कि बुध जो है मंगल के साथ जब मिल जाता है, तो मिलने के बाद फिर एक अलग ही स्थिति बनाता है। तो बुध बुद्धि का कारक है और साहस का कारक मंगल है। तो ऐसे चित्र नक्षत्र वाले जातकों को चाहिए कि वो इंजीनियरिंग करें, उनके पास हिम्मत भी है और बुद्धि भी है, वो आईटी सेक्टर में जाए। इन इस क्षेत्रों में जाने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए। ठीक है। आईटी सेक्टर में जाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो हिम्मत तो मंगल देता है, बुद्धि बुध देता है। तो तकनीकी अधिकारी वो हो सकते हैं, जॉब की मैं बात कर रहा हूँ चित्र नक्षत्र वाले।
तकनी तकनीकी अधिकारी हो सकते हैं, आप रक्षा सेवाओं में हो सकते हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, कुछ भी हो, वो आप रक्षा सेवाओं में हो सकते हैं, चाहे खुफिया एजेंसी क्यों ना हो, तो उसमें आप जो है चित्रा नक्षत्र वाले हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं इनकी बिजनेस की बात करता हूं, तो बिजनेस की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन का आप काम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन का पूरा पूरा काम आप निपटा सकते हो चित्रा नक्षत्र वाले। आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आप कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आप मशीनरी बेच सकते हो, मशीन वगैरह का पूरा व्यापार कर सकते हो, आप जो है ऑटोमोबाइल का काम कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आप जो है टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर सकते हो। कौन? ये चित्रा नक्षत्र वाले। आप जो है जमीन का व्यवसाय कर सकते हो, इससे आपको लाभ होने वाला है चित्रा नक्षत्र वाले। तो हमने आपको पूरे कन्या राशि के तीनों नक्षत्र क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में A to Z आपको बता दिए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और आया है समझ में तो माँ कामाख्या लिख करके जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप कौन से जॉब कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इसे भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर कोई परेशानी है कैरियर के लेकर के, तो बड़ी सौभाग्य है आप सभी जो इस वीडियो में अंत तक देखे और आए, क्योंकि हम जो है तंत्र के साथ साथ ज्योतिष का काम करते हैं, तो ज्योतिष के साथ साथ तंत्र करते हैं, दोनों एक साथ। तो आपकी हर एक समस्याओं का माँ भगवती निदान करेगी। तो आप परामर्श लीजिए, क्योंकि परामर्श जब लेता है कोई व्यक्ति, तो चर्चा करने से व्यक्ति को राह मिलता है, उसे रास्ता मिलता है। तो एक बार लीजिए, और लेकर के अगर आप परेशानी में हैं तो जरूर आपको समस्या का समाधान होगा, आपका कल्याण होगा। बस यही आशा करते हैं कि अंत तक आपने वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा, तो आप सदा के लिए हमसे जुड़ेंगे, यही आशा करते हुए माँ भगवती का पुनः स्मरण करते हैं और आप सबकी मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय माँ कामाख्या।